Dear students, today I am going to teach you another poem of Robert Frost, and it is named Fire and Ice. The poem Fire and Ice displays the ultimate truth of the world. ये कविता फायर एंड आइस जो है वह इस दुनिया की अंतिम सच्चाई को प्रदर्शित करती है. इट हैज बीन पेन्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज नोन फॉर डिपिक्टिंग द कॉमन एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे कवि हैं जो जिंदगी की जो सामान्य अनुभूतियां होती हैं उनको डिपिक्ट करने में, उनको चित्रित करने में सक्षम है. दिस पोएम पोर्ट्रेज द रियलिटी. यह कविता वास्तविकता को प्रदर्शित करती है, चित्रित करती है. The poet says that the world in which we survive will come to an end very soon. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि वह दुनिया, वह संसार जिसमें हम लोग रह रहे हैं, यह बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा. उनके ऐसा कहने के पीछे कुछ कारण भी है. He says that either fire or ice will be responsible for the end of this universe. उनका कहना है कि या तो आग या फिर बर्फ, इन दोनों में से कोई एक इस ब्रह्मांड को खत्म करने के लिए उत्तरदायी होगा. He says that a day will come when the sun will emit unbearable heat and it will burn everything to ashes. कवि का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सूर्य जो है वह असहनीय ऊर्जा, असहनीय उष्मा, हीट एमिट करेगी, उत्सर्जित करेगा, सूर्य उत्सर्जित करेगा और यह प्रत्येक चीज को जलाकर राख कर देगा. The poet is aware that some of the evil spirits such as wrath, fury, anger, aggression work like fire. कवि इस बात से भी अवगत है कि रात, क्रोध, फ्यूरी गुस्सा, एंगर क्रोध, एग्रेशन आक्रामकता, ये सब जो हैं मनुष्य में जो दुर्गुण हैं वे आग की तरह काम करते हैं, पूरी तरह से आग की तरह काम करते हैं. These negative feelings are capable of burning the earth. ये नकारात्मक भावनाएं जो कि प्रत्येक मनुष्य में पाई जाती हैं वह इस पृथ्वी को जला देने में सक्षम है. The poet means to say that the values are losing their importance. कवि के कहने का मतलब है कि इस दुनिया में जितने भी मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, वे सब के सब अपना इंपॉर्टेंस खो रहे हैं. एवरीबडी वांट्स टू गो अहेड बाई हुक और बाई क्रूक. प्रत्येक व्यक्ति जो इस दुनिया में है वह आगे बढ़ना चाहता है, चाहे जैसे हो, सही ढंग से हो, गलत ढंग से हो, किसी भी ढंग से भौतिकता उसके पास आनी चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहता है. नो वन इज रेडी टू सेंस द यूटिलिटी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. इस पृथ्वी पर शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा बचा है, कहने का मतलब कि लगभग कोई नहीं, जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जो होता है, इसके महत्व को समझ सके. एवरीबडी इज ट्राइंग टू इंक्रीज द मटेरियल गेन्स. इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उनमें निगेटिविटी, नकारात्मकता इस हद तक बढ़ गई है कि वे मटेरियल गेन्स, भौतिक प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं. मतलब कि ये मटेरियल गेन्स को ही बढ़ाना चाह रहा है प्रत्येक व्यक्ति.
इन दिस सिचुएशन ऑलमोस्ट एवरीवन कमिट्स ए नंबर ऑफ क्राइम्स, और इस स्थिति में लगभग प्रत्येक व्यक्ति बहुत से अपराधों को करता है, और उन अपराधों के कारण नकारात्मकता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इस ब्रह्मांड का, इस धरती का अंत होना स्वाभाविक है। ऑन द अदर हैंड द पोएट सेज दैट आइस में ऑल्सो प्ले ए वाइटल रोल इन डिस्ट्रक्टिंग दिस यूनिवर्स। इस कविता में एक और प्रतीक है, फायर के अतिरिक्त एक और प्रतीक है जिसको आप लोग देख ही रहे होंगे, आइस, बर्फ। ऑन द अदर हैंड द पोएट सेज दैट आइस में ऑल्सो प्ले ए वाइटल रोल इन डिस्ट्रक्टिंग द यूनिवर्स। दूसरी ओर कवि ऐसा कहता है कि ये आइस जो है वह भी इस ब्रह्मांड को नाश कर देने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। He says that if the sun loses its heat, the world may also collapse. कवि कहता है कि यदि सूर्य जो है उसमें से उष्मा चली जाए, यदि सूर्य उष्मा को खो देता है तो ये दुनिया जो है वह कोलैप्स हो जाएगी, गायब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। Here the poet means to say that there are some vices that work like ice. कवि के यहां पर कहने का अर्थ यह है कि कुछ बुराइयां हैं जो बर्फ की तरह काम करती हैं। According to him, jealousy, hatred, malice, etc. are such feelings that are shown by those persons who are introvert. कवि के अनुसार ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सब इस तरह की भावनाएं हैं जो कि वैसे व्यक्तियों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसको इंट्रोवर्ट कहा जाता है। इंट्रोवर्ट का अर्थ ये हुआ वैसे व्यक्ति जो अपने गुणों को, दुर्गुणों को एक्सपोज नहीं करते। According to him, jealousy, hatred, malice, etc. are such feelings that are shown by those persons who are introvert. They do not expose these feelings. सामान्य रूप से वैसे लोग इन भावनाओं को एक्सपोज नहीं करते, मतलब कि बाहर दिखलाते नहीं। ये भावनाएं जो हैं वो बाहर आती नहीं। दे यूज दीज weapons like silent killers. इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग जो होते हैं वे इन हथियारों का प्रयोग साइलेंट किलर्स की तरह करते हैं। तो ये weapons क्या हुए? दीज weapons means jealousy, hatred, malice. It is seen that some of the persons display envy through their course of action. ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग जो होते हैं वे ईर्ष्या को अपने काम के द्वारा दर्शाते हैं, मतलब कि उनका काम जो होता है उसमें ईर्ष्या की झलक होती है। These persons also play their role in spoiling love, harmony and intimacy. इस तरह के लोग जो होते हैं वे एनवी के द्वारा, मतलब कि कुछ वैसे काम होते हैं, कुछ उस तरह के काम। These persons also play their role in spoiling love, harmony and intimacy. इस तरह के लोग अपनी भूमिका निभाते हैं प्रेम, सद्भाव, अंतरंगता, इंटीमेसी, इन सबों को बर्बाद कर देने में। इन सारे गुण जो हैं, ये सब जो अच्छी भावनाएं हैं, लव, हार्मोनी, इंटीमेसी, इन सबों को बर्बाद करने में ये जो हैं weapons, जेलसी, हैट्रेड, मैलिस, या फिर इसमें इन सारी चीजों को भी ले सकते हैं जो रात है, फ्यूरी है, एंगर है, एग्रेशन है। ये सारे दुर्गुण जो हैं वे पूरी तरह से इन सारी चीजों का, इन सद्गुणों का विनाश कर देते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स फायर एंड आइस, द पोएट हैज पोर्ट्रेड द फैक्ट that both are harmful to mankind, so everybody should avoid them. With the help of these symbols, इन प्रतीकों के माध्यम से, ये जो फायर और आइस, ये जो प्रतीक है, ये सिंबल्स जिनका प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा कविताओं में,
तो इसके द्वारा उन्होंने इस सच्चाई को प्रकट किया है कि ये दोनों चीजें, चाहे फायर हो या आइस हो, आई मीन टू से, चाहे रात हो, फ्यूरी हो, एंगर हो, एग्रेशन हो, या फिर जेलसी हो, हेट्रेड हो, मैलिस हो, ये सारी चीजें जो हैं, जो फायर और आइस को डिनोट करती हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो मानव जाति के विनाश के लिए ही हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन्हें छोड़ना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो यद्यपि यह कविता बहुत छोटी है, लेकिन सिनॉप्सिस के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया गया है। तो अब आप उस कविता को देखें। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। The poet means to say that some of the persons say that the world will end in fire, while some other persons say that the world will end in ice. The poet says that these things, fire and ice, are harmful to mankind. They are bad. We should not favor them, and we should always try to spread love, harmony, and other positive feelings in our society, so that the world may survive. Thanks a lot.